अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आप सभी जानते हैं कि इल्मी टकरा के नाम से उवैस रब्बानी साहब के चैनल पर काफ़ी टाइम पहले, अभी चंद दिनों पहले ही एक मुनाजरा हुआ है, जिसमें मौलाए कायनात मौला अली को आला और अफजल साबित किया गया है और सैयद ज़ुल्फ़िकार अत्तारी साहब और जनाब अल्लामा यासीन कादरी साहब के बीच ये मुनाजरा हुआ। ये मुनाजरा आपने सभी ने सुना होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ चंद लम्हात के लिए सिर्फ़ 4 मिनट इधर और 4 मिनट उधर की एक बात बताना चाहता हूँ जो बड़ी गौर तलब है। आप लोग पहले ये सैयद ज़ुल्फ़िकार अत्तारी साहब को सुने, ये क्या कहते हैं, समाअत फरमाएँ। सुन्नत के मफहूम और उसकी इफ़हाम और तफ़हीम को समझने के लिए बुजुर्गों के पाबंद हैं। हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत जो है इफ़हाम कुरान और तफ़हीम कुरान के लिए अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाती। इन्होंने जितनी भी आयतें पढ़ी, अगर ये कहते हैं कि उससे, अगर ये कहते हैं, मैं ये कह रहा हूं अगर ये कहते हैं, हमारे बुजुर्गों ने उससे ये मफहूम नहीं लिया, ना मुहद्दिसीन ने, ना मुफस्सिरीन ने, ना मुतकल्लिमीन ने। इतने बड़े बड़े लोग गुजर गए, तो फिर पीर मेरी शाह साहब रहमतुल्लाह पर क्या फतवा लगेगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जिनको नबी पाक ने फरमाया मेरे अली तू मेरा बेटा है, तो ऐसे लोगों को बेटा बना दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कुरान के खिलाफ अकीदे लोगों को बताते रहे। फिर इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह को नबी पाक ने अपने मजार से बाहर अपना दस्ते अक़दस निकाल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कहा कि मेरा हाथ चूमो। तो उस वक्त हजरत सरकार बगदाद भी वहां उस मजलिस में मौजूद थे। वो कहते मैंने खुद देखा। इसकी 3 असनाद हैं और एक रिवायत के मुताबिक 9 असनाद हैं, और एक सनद के अंदर जो है वो सरकार बगदाद का भी जिक्र है, और फिर उसके बाद इतने बड़े जो इमाम जजरी हैं, जो तजवीद के इमाम है, उनका भी जिक्र है। वो कहते हैं हमने खुद देखा, और वक्त के बड़े बड़े अगवासो अब्दाल ने देखा। वो सब कहते हैं कि हमने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते अक़दस जो है वो बाहर निकाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस बाहर निकाल के सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमहुल्लाह को दिया और कहा कि मेरा हाथ चुमो, मैं तुम्हें ये शरफ दे रहा हूं। तो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस को चुमा। आपने, ये आपकी किताब है अल मआरिफुल मुहम्मदिया फिल वज़ाइफिल अहमदिया, इसके अंदर लिखा कि अफजलियत सिद्दीक़ अकबर अहले सुन्नत का अकीदा है, और जो इस अकीदे को नहीं मानता उसके अहले सुन्नत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बड़े बड़े बुजुर्ग, इन्होंने कुरान से, अगर आप कह रहे हैं कि ये कुरान से साबित है, तो हजरत साहब कुरान से साबित हो तो मुझे बताइए ना, फिर उस पर हुक्म शरी क्या लगेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ये बड़े बड़े मशाहिर और ये बड़े बड़े मशाइख जिन्होंने अफजलियत शेखैन के इनकारी पर हुक्म लगाया है, रिफ्स का हुक्म लगाया है, उन्होंने कहा ये राफजी है, ऐसा आदमी राफजी, जिसके अंदर सादात भी शामिल है, उन सादात के ऊपर आप क्या हुक्म लगाएंगे। फिर उसके बाद भाई कुरान की आयतों पर बाद में बात करेंगे। कुरान हमारे घर में उतरा है, सादात के घर में उतरा है। फिर उसके बाद मैं यहां पर आपके सामने एक चीज और भी लाऊंगा, ये तमीद अबू शुकूर सालमी, ये भी इबारत आप अपनी टर्म में अंदर पढ़ के मुझे दिखाएंगे, मुझे बताएंगे आप कि यहां पर क्या कहा जा रहा है, कि इन लोगों के ऊपर फिर आप क्या हुक्म शरी लगाएंगे। ये दाता साहब के मसर बुजुर्ग है। कौन? उवैस भाई, क्या नाम है? दाता साहब के मसर बुजुर्ग नाम क्या है? इनका नाम है अबू शुकूर सालमी, अल इमाम अबू शुकूर मोहम्मद बिन अब्दुल सईद सालमी। और आपको एक बात और बताऊं, उवैस भाई सुनिएगा, जी जी, एक बात आपको और बताऊं, मैं इनको मुखातब नहीं कर रहा, आपको मुखातब कर रहा हूं। ये वो किताब है जो बाबा साहब जो है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को पढ़ाया करते थे। अल्लाह। इसके अंदर आप कहते हैं कि मुहद्दिसीन के अक़वाल से साबित है। मैं कहता हूं इनसे बड़ा मुहद्दिस कौन होगा उम्मत के अंदर। कुरान पे हम बाद में आएंगे, पहले आप ये तय करें, ये आप अपनी टर्म के अंदर ये भी पढ़ेंगे, और मैं अपनी उस मसरूफियत को छोड़ के अपने बुजुर्गों के अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहां पर आया हूं, अपने बुजुर्गों के अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। कंक्लूड कीजिएगा। मैं ये चाहूंगा कि उसके बाद यहां पर आप ये इबारत भी पढ़ेंगे, इन पर भी हुक्म शरी लगाएंगे। बात जी, आपने जो चीजें रखी हैं यहाँ पर ये नहीं उवैस भाई, मैं ये बात करना चाहूंगा, ये कुरान की आयतें बाद में पढ़ेंगे, हदीस बाद में पढ़ेंगे, पहले इस बात को तय करेंगे।
हजरात, सबसे पहली बात तो ये कि जिस वक्त ये मुनाजरा तय हो रहा था, ये तीनों शख्स मौजूद थे, वहाँ पर ये बात तय हुई थी कि अल्लामा यासीन कादरी साहब ने ये कहा था कि मेरा काम सिर्फ़ कुरान और हदीस से मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत साबित करना है, ना कि किसी बुज़ुर्ग पर फतवा लगाना। ये बात पहले ही वाज़ह हो चुकी थी और हमारे सैयद जुल्फ़कार अताई साहब इस बात पर बार बार ज़ोर दे रहे हैं, अल्लामाओं के कॉल लगा लगा कर दिखा कर कि आप इन पर कोई फ़तवा लगाइए। तो हज़रत, मैं आपसे सिर्फ़ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े अहिम्मा जिन्होंने अपने अपने मलफूज़ात लिखे हैं, उन्होंने मलफूज़ात के आगाज़ में ही इस चीज़ का इकरार किया है कि अगर हमारी कोई बात, हमारा कोई कौल कुरान और हदीस से टकराए तो आप हमारे कौल को छोड़ दें और कुरान और हदीस को फॉलो करें। तो जब उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया है, वो कह रहे हैं कि हमारी कोई बात, हमारा कोई कौल कुरान और हदीस से टकराए तो उसको छोड़ देना, तो हम कौन होते हैं उन पर फतवा लगाने वाले? वो तो इससे ज़िम्मा बरी हो चुके हैं पहले ही। तो हज़रत, ये आपकी बात गलत है कि उन पर फतवा लगाएं। तो उन पर फतवा लगाना काम हमारा नहीं है, ये रविश आपकी होगी। आप फतवे लगाते रहिए, हम किसी पर फतवा नहीं लगाएंगे। हम तो सिर्फ़ कुरान और हदीस से मौला अली की अफजलियत साबित करते हैं और करते रहेंगे, जैसा कि हमारे अल्लामा यासीन कादरी साहब इस वक्त मौला अली की अफजलियत को साबित कर रहे हैं। आगे समाअत फरमाएं। हो गया। अल्लामा साहब जी आपकी तरफ। जी अवैस भाई, सबसे पहले तो बात मैं ये करना चाह रहा हूँ, जो मैंने दावा लिख के भेजा है उसकी तरतीब पढ़े। कुरान, हदीस, अहले बैत, सहाबा और मुहद्दिसीन। ये बार बार मुहद्दिसीन पे आ रहे हैं ना, मुझे पता है इनकी दौड़ यहाँ तक की है, ये बार बार मुहद्दिसीन पे आ रहे हैं। अगर मैं मुहद्दिसीन पे बात करके ना जाऊं, मुहद्दिसीन, सहाबा, अहले बैत अतहार से मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत साबित करके ना जाऊं, तो मैं सरेआम कह के जाऊंगा कि मैं हार गया। लेकिन मैं थ्रू प्रॉपर चैनल जा रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं आगे मुझे किस्से कहानियां सुना रहे हैं। वो किस्से कहानियां सुना रहे हैं जो उम्मत मानती नहीं। उस बुजुर्ग ने ये किया, उस बुजुर्ग हज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे दरबार पे आ जाओ, हाथ बाहर निकाला, ये किया, वो किया। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, उसके जवाब में कहानियां दे रहे हैं, फलां मौलवी साहब ने ये किया, फलां सूफी ने ये कहा, फलां सूफी ने ये कहा। ये है इनका इल्मी मेयार। कुरान के मुकाबले में कहानियां ला रहे हैं। मैंने जब कहा ना, आप उनके टाइम देखिए, को देखिए, उनके टाइम कोई बात करेंगे ना, आप इनके पास है ही कुछ नहीं। प्लीज आप है ही कुछ नहीं। देखिए, आप कंटिन्यू रखें, बर्दाश्त करें, अभी तो बात शुरू हुई है। देखिए इसका मतलब है बदनसीबी शुरू हुई है। अल्लामा साहब, अल्लामा साहब, मैं आप दोनों को बताऊं, आपस में बात। मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद से भी दलाइल दे रहा था अफजलियत पे, ठीक हो गया। मैं ये साबित कर रहा हूँ कि कुरान ने और आका अलैहिस्सलाम की हदीस से ये बिल्कुल बात वाज़ेह हो चुकी है कि अफजल वही होता है जिसके पास इल्म ज्यादा होता है। तो इसी के ज़हन में मैंने एक आयत वजीदा पढ़ी थी सूरह राद की, जब ये वो कुफार मुशरिकीन कहते थे कि अपनी नबूवत का कोई गवाह ला, तो वो जो उसकी शर्त क्या कुरान ने बयान की, उसके पास किताब का इल्म है जो आका अलैहिस्सलाम की नबूवत का गवाह है। बाज लोगों ने लिखा कि वो अब्दुल्ला बिन सलाम थे। हमारे मुहद्दिसीन ने इसका रद्द किया, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बिन सलाम कैसे हो सकते हैं, कि वो अब्दुल्ला बिन सलाम तो मदनी है और ये आयत मजीदा मक्का में नाज़िल हुई है। इसमें इमादुद्दीन हाफिज़ इब्न कसीर ने अपनी तफसीर इब्न कसीर में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 272 बेरूत लेबनान की छपी किताब, इसके अलावा इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने दुर्र मंसूर में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 69 बेरूत लेबनान की छपी किताब है। इसी तरह इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने दूसरी जिल्द में भी बेशुमार जो रवायात मौजूद होती है, बेशुमार रवायात ऐसी हैं, बेशुमार रवायात ऐसी हैं जो इसमें आई हैं कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम है वही आका अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत के गवाह। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ये रवायत है, वो कहते हैं अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला व मन इंदहु इल्मुल किताब इन्नमा हुवा अली व क़द काना अली बितस्सीर व तबयीन व नासिख व मनसूख। ये जिसके पास किताब का इल्म था ना, किताब का जिसके पास इल्म था वो अली था, चूंकि वो नासिख मनसूख का इल्म रखता था, कुरान में फहम था, अदराक था, शऊर था। तो इससे पता चला फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या फरमाते हैं। इसको इमाम अबू नुऐम हिलियतुल औलिया व तबकातुल अस्फिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 65 और ये बेरूत लेबनान की छपी किताब है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि इन्नल कुरान उनज़िल अला सबअति अहरूफिन मा मिनहा हर्फुन इल्ला लहु ज़ाहिरुन व बतिनुन व इन्ना अलिय्यन इंदहु इल्मुल ज़ाहिर वल बातिन। आप कहते हैं कि कुरान यानी अल्लाह की जो किताब है ये 7 मानी में नाज़िल हुई है, इसके मफहूम, इसकी क़राअत 7
और कुरान के एक एक हर्फ के एक जाहिर है, एक बातिन है, और पूरी कायनात में ताजदार कायनात के बाद कुरान के एक एक हर्फ के जाहिर और बातिन का जो इल्म रखता है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अगली रवायत देना चाहता हूं जिसको हजरत अबू तुफैल ने रवायत की है, और इसको इमाम इब्न साद तबकातुल कुबरा में जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 335, और ये बेरूत लबनान की छपी किताब है। फिर इसके अलावा इमाम इब्न हजर मक्की स्वाके मुहरका में उसका सफा नंबर 192, ज़खाइर रुकबा में सफा नंबर 81, और ये बेरूत लबनान की छपी किताब है। हजरत अबू तुफैल कहते हैं कि मैंने देखा कि बरसरे मिंबर मौला अली अलैहिस्सलाम ऐसे तशरीफ फरमाए और क्या फरमाए, सलूनी अन किताबिल्लाह फइन्नहु लैसा मिन आयात इल्ला वक़द अरफ्तु बिलैलिन नज़रत अम बिनहार फी सालिन अम फी जाबलिन। वो कहते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम बरसरे मिंबर ऐलान कर रहे थे, लोगों आओ अल्लाह की किताब से जो पूछना चाहते हो, जो सवाल करना चाहते हो अल्लाह की किताब से पूछो मुझसे। कुरान की एक आयत ऐसी नहीं जिसका अली को इल्म ना हो। जो रात को नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है, जो दिन को नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है, जो मैदान पे नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है, जो पहाड़ पे नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है। किसके पास है किताब का इल्म। फिर इसी तरह आप रिवायतें सुनाइए, अगर सनद आप रखना चाहते हैं अच्छी बात, उनका मुतालबा है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपका मुतालबा रखा, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। ये जो पलंदा लेके आ गए उर्दू की किताबों का, मेरी बात सुने। उनको काउंटर नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने वैस भाई, मेरी बात सुने। सनद ये एक किताब है ना मेरे पास, आप कंटिन्यू रखें, मैंने आपसे कहा आपकी मर्जी। जवाब दे रहा हूँ, ये मेरे पास मेरी किताब है अफजलियत अली, यानी कुरान और अहले बैत है मेरे पास। मैं कुछ सियालकोट से किताबें बिल्टी करवा के नहीं लेके आया कि मैं किताबें बिल्टी करवा के तो उसके साथ संदे पढ़ पढ़ के 5 घंटे लगा देता। मैं तो कह रहा हूँ कि ये थोड़े वक्त में ज्यादा मुआद और नॉलेज दिया जाए। बाकी रह गई सनद वाली बात, अगर सनद से ये फर्ज करें, बिल फर्ज अवैस भाई मित्र चेहरा करें, मुबारक करें, फर्ज करें कि सनद से ये बात अखज करेंगे कि हदीस ज़ईफ है, सही है, हसन है, यही होता है ना सनद का मतलब। आओ उधर मैं ये इनका मसला लगा देता हूँ, यही मसला लगा देता हूँ ना, चूंकि बेशुमार अल इस्तिहाब में सनद कहाँ है। बड़े बड़े हमारे मुहद्दिसीन गुजरे, अल हदीस अल मुख्तारा में सनद किधर। जब मैंने ये किताब को मरतब किया था तो अगर मैं इसकी साथ सनद लिखता तो फिर तो मुझे 10 जिल्दें चाहिए थी इसकी। मेरे पास तो फकत यही थी, मैं तो इसी तरह आ गया हूँ आपके सामने, आपको पता है ना। अगर इनको सनद का इतना शौक है आप कंटिन्यू रखें, अगर आपके पास है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर इनको सनद का इतना ही शौक है तो फिर मैं किताबें मंगवा लेता हूँ। और अगली बात ये है, सनद से ये क्या साबित करना चाहेंगे कि ये हदीस ज़ईफ है, यही साबित करेंगे ना, तो मैं उसका भी इनको जवाब दे देता हूँ, गल खत्म है। कोड़ाते हैं मैदान। जितने भी हमारे अहले सुन्नत के जिल कदर, चाहे इमाम नबवी हो, मुल्ला अली कारी हो, बल्कि अल्लामा इब्ने तैमिया तक, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, हर एक ने इसमें लिखा हुआ है कि अगर फजाइल के बाब में, जिसमें हलाल हराम ना हो, कुफ्र शिरक की बात ना हो, फकत फजाइल के बाब में अगर ज़ईफ हदीस है तो उसको भी कबूल किया जाए। यानी फजाइल, जो फजाइल के बाब में, फजाइल के बाब में ज़ईफ हदीस को भी मैं 25 हवाले आपके सामने रख सकता हूं। ज़ईफ हदीस भी काबिल कबूल है। किसी के पास इल्म ज्यादा होना ये फजाइल नहीं तो और क्या, ये हलाल हराम है। मैं तो फजाइल अभी पढ़ रहा हूं मौला अली अलैहिस्सलाम के, तो उससे बड़ा आलिम कोई नहीं। उनके पास बड़ा इल्म था, सहाबा कह रहे हैं सबसे बड़े आलम उन्नास थे। यही बातें मैं कर रहा हूं ना, हदीस यही पढ़ रहा हूं ना, तो ये फजाइल ही है ना। तो सारे जितने भी हमारे मुहद्दिसीन हैं वो सारे इस बात पे उनका इजमा है कि, बल्कि दीगर जो गैर मुकल्लिद है उनका भी इस बात पे इजमा है, बल्कि अल्लामा इब्ने तैमिया तक वो भी कहते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल भी कहते हैं, वो कहते हैं फिल हलाल वल हरामी वल अहकामी शद्ददना फिल असानीद। जब हलाल हराम की बात होती तो हम बड़े सख्त हो जाते थे, इतने शदीद सख्त हो जाते थे। लेकिन अगर उसमें फजाइल की बात होती तो तसाहल ना, हम नरमी बरतते थे। फजाइल के बाब में हम नरमी इख्तियार करते थे, ये बाब फजाइल का है। तो अगर फर्ज करें ये बार बार सनद का रोला डाल रहे हैं, जो डलोरा पीट रहे हैं, मैं बिल्टी करवा लेता, उधर से सियालकोट से किताबें ले आता, सारी पर सनद भी पढ़ देता, ठीक है ना। तो सनद फर्ज करें, बेल फर्ज सनद मैं पढ़ता हूं, ये कहेंगे कि ये ज़ईफ है, तो ज़ईफ वाला भी मैंने चैप्टर, ये चूरन भी इनका खत्म कर दिया। फजाइल के बाब में ज़ईफ हदीस भी, इसको ये पार्लिमानी लैंग्वेज तो मैंने आगे कंटिन्यू, बस मैंने ज़ईफ हदीस जो है उसका भी बस काला कम है। अभी मेरी बात आगे सुने जी। अगली दुआ देना चाहता हूं, अगली हदीस मुबारक। अभी तो मैं इधर इल्म पे रुका हुआ हूं। अगली आपके सामने मैं रवायत पेश करता हूं कि वो क्या फजाइल की बात आप इनके टाइम में ना, ये इमाम बुखारी और दीगर ये इमाम बुखारी की दे रहा हूं, तारीख अल कबीर जिल्द नंबर 2 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 23,2377। इसी को फिर उन्होंने अपनी जिल्द नंबर 3 में भी लिया है 7067। इमाम इब्ने साकिर ने भी इसको लिया है तरीक मदीना दिमिश्क में
जिल्द नंबर 42 है, सफा नंबर 408 है, और ये बेरूत लबनान की छपी किताब है। अम्मा आयशा का यहाँ भी ये बात फरमा रही है, कालत आयशा तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अली आलमुन्नास, अली सबसे बड़ा आलिम है। अन्नास, ये कुल्ली अफजीलियत बयान हो रही है मौला अली अलैहिस्सलाम की तमाम के ऊपर। अन्नास का जुमला आ गया। बल्कि अगली जो रवायत में देने लगा हूं आपको, ये है जिसको इमाम दैलमी मुस्नद अल फिरदौस में हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 1491। सुने हदीस मुस्तफा, ताजदार कायनात की हदीस है, कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं, किसी मौलवी साहब की बात नहीं कर रहा। जिल्द नंबर 1 है। इसी तरह फिर इमाम हिंदी कंजुल उमाल जिल्द नंबर 11 हदीस का इंटरनेशनल नंबर है कंक्लूड करेंगे 32,977। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम उम्मती मिन बादी अली इब्न अबी तालिब। अवैस भाई गाली मुक गई। ताजदार कायनात ने फरमाया मेरी सारी उम्मत में मेरे बाद जो सबसे बड़ा आलिम है, जिसके पास सबसे ज्यादा इल्म है, नॉलेज है, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने बाद अली अलैहिस्सलाम को पूरी उम्मत के ऊपर ये बर्तरी और ये अफजलियत दी। और फिर ये भी हदीस आपने सुनी होगी, बच्चे बच्चे को याद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसे चाहिए कि वो मेरे इल्म तक पहुंचे, फमन अरादल इल्म फलयातिल बाब, जो चाहता है कि उसको इल्म मिले उसकी एक ही सूरत है, अली से होता हुआ है। इसको इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर है 4639। इमाम इब्न साकिर तरीक मदीना दिमिश्क जिल्द नंबर 42 सफा नंबर 379 बेरूत लबनान की छपी बगदादी की तरीक है बगदाद जिल्द नंबर 4 हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 2186। इमाम इब्न अदीन अल कामिल में जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 412, और ये भी बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। आका अलैहिस्सलाम की ये अहादीस इस बात पे दलालत करती है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात इस बात पे दलालत करती हैं कि अफजल कोई और बंदा ज़ैर बकर नहीं होगा, अफजल वो होगा जिसके पास इल्म हो, नॉलेज हो, फहम हो, अदराक हो, शऊर हो। तो हुजूर ने ये बात दुनिया तक पहुंचा दी कि मेरे बाद मेरी उम्मत में जो सबसे बड़ा आलिम है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अम्मा आयशा सिद्दीका ने कहा सबसे बड़ा आलिम अली है। फिर उसके उमर बिन खत्ताब रहते हैं सबसे बड़ा आलिम अली इब्न अबी तालिब है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं सबसे बड़ा आलिम अली इब्न अबी तालिब है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं सबसे बड़ा आलिम अली इब्न अबी तालिब है। सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं, यहया बिन सईद कहते हैं कि अली से बड़ा आलिम कोई नहीं, अली से बड़ा आलिम कोई नहीं, तो अली से बढ़ के अफजल कैसे हो सकता है? ठीक हो गया भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा यासीन कादरी साहब, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, परवरदिगार आपके रिस्क में, इल्म में बरकत ही बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।